जय हिंद, नमस्कार। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, ऐसा लगता है कि आम आदमी की ज़िंदगी सबसे सस्ती है इस हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आम आदमी की गरीबी को ध्यान में नहीं रखते हुए हमारा शासन प्रशासन अपनी मौज मस्ती में लिप्त रहता है, व्यस्त रहता है। एसी से बाहर निकलना नहीं, धूप में तपती हुई जनता सुबह काम से निकलती है, रात को पसीने में तर घर पहुंचती है, लेकिन बाजार में, शहर में क्या चलता है, ना नेताओं को मतलब, ना डिपार्टमेंट शासन प्रशासन को मतलब। उन्हें सिर्फ एक ही मतलब है, चलता है जो चलने दो, लेकिन हमारे पास वसूली, रिश्वत, थैले भर भर के माल आने दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, उच्च न्यायालय जी, ये कड़वा सच है जो आप तक पहुंचता तो है, लेकिन किसी की ताकत नहीं होती कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए। मैं तो ये काम करता हूं क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मरना तो आज भी है और कल भी है, तो क्यों ना शान से सम्मान से मरा जाए। ऐसे गद्दारों के बीच में रहकर हम क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते? ये बड़ा शर्म का विषय है। यहाँ आवाज़ उठाने वाले को मरवा दिया जाता है, मार दिया जाता है, करप्शन के खिलाफ बोलने वाले को फंसवा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो भारत में आपने जो प्रजातंत्र लोकतंत्र का जो कानून बनाया है और आपने 66A के तहत ऐसा बोला है कि आप बिंदास बोलिए, तो फिर बोलने पे क्यों फंसाया जाता है? किसी नेता की शासन प्रशासन की अगर पोल खोली जाती है तो दूसरे दिन उसे फंसा दिया जाता है, उसे मरवा दिया जाता है। तो ये कैसा शासन प्रशासन, कैसा तंत्र, कैसा लोकतंत्र, इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे बात तो करनी पड़ेगी। हमारी कोई नहीं सुनता, जनता की कोई वैल्यू नहीं भारत के अंदर। अगर कोई सुनता है, कोई वैल्यू है, तो नेता और शासन प्रशासन की आपस में वैल्यू है। ये आपस में अपनी मनमानी करते हैं, जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। माननीय, ये बड़ा सोचने का विषय है कि 130 करोड़ की जनता है और 75% दूध बाजार में आता है, लेकिन घी कितना बनता है वो आपको भी मालूम होना चाहिए। देसी घी के नाम पर केमिकल के घी बाजार में धड़ल्ले से बिकते हैं। आप बहुत गंभीरता से सोचिए, खाने में मिलावट होती है, चाय के दूध में केमिकल का दूध मिलाया जाता है। आम गरीब जनता करे तो करे क्या? खा खा के वो गरीब जनता बीमार होती है। अब एक नया कोविड का चक्कर आ गया है। आपको बीमारी कोई भी हो, लेकिन कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, यानी 1200 रुपये का बिल आपकी छाती पर लगा दिया जाएगा। हर बिल हर इंसान से वसूला जाता है, गरीब आदमी को छोड़ा नहीं जाता है। आखिर मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी खत्म होने के नाम पर आने वाला टाइम ऐसा है कि गरीब को जहर पीना पड़ेगा। शासन वही चाहता है, प्रशासन वही चाहता है, गरीबी मिटाने के नाम पर नहीं, ये गलत है। गरीबी मिटाने के नाम पर जो बात की जाती है वो गरीबों को जड़ से मिटा दिया जाएगा। आज उनको खाने को, बच्चों को दूध नहीं, बच्चों की पढ़ाई को पैसे नहीं, किराया देने को मकान का पैसा नहीं पास के अंदर। घर आदमी पहुंचता है तो जेब में रुपए नहीं, वसूली वाले लूट लेते हैं, शासन प्रशासन के लोगों ने चक्कर खिलाते हैं। आदमी तंग आ चुका है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, पसीने छूट जाते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहो। पर माननीय, आपकी कोर्ट में भी यही होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। जवानी में केस दर्ज होता है, जब मर जाता है, जब मरने वाला होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। आखिर करें तो करें क्या? सड़े तंत्र की, सड़े प्रजातंत्र की व्याख्या क्या? कैसे जीवन व्यतीत होगा हमारे भारत का? हर आदमी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लेता जाता है, उसकी ज़िंदगी कटती जाती है। हॉस्पिटलों में टेस्टिंग पर टेस्टिंग, टेस्टिंग पर टेस्टिंग, टेस्टिंग, उनको माल बनाने से मतलब है। तो ये बड़ा विचित्र माहौल है। आम आदमी की सोची जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए और एजेंसियों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए रोड पर उतारा जाए। ये एसी में बैठते हैं, थैले भर भर के पहुँच जाते हैं। बाजार में क्या चलता है, खाने में क्या चलता है, महंगाई में क्या चलता है, इन्हें कोई लेना देना नहीं, सब मनमानी चलती है। सबसे सस्ता अगर कोई है तो वो आम इंसान है, वो गरीब है, उसका कोई वैल्यू नहीं। गरीबों के वोट पर सरकार बनती है, लेकिन गरीबों की कोई वैल्यू नहीं। ये कड़वा सच है। हमारे भारत का तंत्र, विधान, लोकतंत्र पैसे वालों के हाथ में हो चुका है। मनमानी, मनमानी, गरीबों की नहीं सुनी जाती, सिर्फ बातें की जाती है, उनकी पीठ थपथपाई जाती है। 5 साल में 500 करोड़ का नेता बन जाता है, थैले भर भर के नोटों का थैला बन जाता है, बड़ा व्यापारी बन जाता है। बड़ा कमाल की बात है। आम आदमी नौकरी करता है, जिंदगी में 2-5 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता, ये नेता 5 साल में बनके 500,000 करोड़ रुपए कमा लेता है।
हमारे भारत के सिस्टम को सुधारिए माननीय, नहीं तो भारत फिर गुलाम होगा 100%। मैं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।